हालेलुया। आपको अपनी वैल्यू पहचाननी है। आप एक किंग हो। टाइम लग सकता है आपको ऑपरेट, आपको उस लेवल पे आके जहां से आप काम करें, पर तैयारी तो करो, तैयारी तो करो। और कोई तैयारी आराम से नहीं होती। दुख उसका हिस्सा है, बीमारी उसका हिस्सा है, चिंता उसका हिस्सा है, फाइनेंशियल ट्रबल उसका हिस्सा है, विरोध और सताव उसका एक मेजर हिस्सा है। और परमेश्वर किसी को भी यूज कर सकता है आपको अपने में लेके आने के लिए। हालेलुया। जब सुबह उठो, गैर भाषा के साथ प्रार्थना करो, टंग्स के साथ, गैर भाषा के साथ। हालेलुया। कल सुबह जब मैं, क्योंकि मेरे बाइबल के पीछे प्रेयर पॉइंट्स लिखे हैं, और हर प्रेयर पॉइंट 15 प्रेयर पॉइंट्स के बाद मैं लिखता हूं प्रे इन टंग्स, कि अब गैर भाषा में प्रार्थना करना है। जिसको ये नहीं मालूम प्रेयर किस विषय पे करनी और गैर भाषा में कैसे करनी, बाइबल कहती वो तीर तुक्के लगा रहा है, हवा में मुक्के मार रहा है, लग गया तो लग गया, नहीं तो कोई बात नहीं। कल मेरे जो प्रेयर पॉइंट थे वो 28 से लेके 55 प्रेयर पॉइंट, यानी वो 27 प्रेयर पॉइंट थे मेरे, 28 नंबर से लेके 50 कुछ तक। और उनमें से 6 प्रेयर पॉइंट ये थे कि परमेश्वर चर्च में जो बंदा चोरी कर रहा है, कमीशन ले रहा है, वो जाहिर कर और उनको खत्म कर। 2 घंटे बाद मुझे फोन आता है, आपका एक अंदर मिस्त्री है, वो कमीशन ले रहा है। उसको पकड़ा, पुलिस को दिया, सब मान गया, पैसे देके छूटा। कितने समझ रहे हैं? और जिसका परमेश्वर जाहिर नहीं करेगा उसका हिसाब परमेश्वर डायरेक्ट लेगा थोड़े दिनों में। मैं आपको सच कह रहा हूं, यहां कोई छूटता नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं? प्रेयर, आप प्रेयर करके आ रहे हो और आपको मालूम है कि रिजल्ट आने वाला नीचे। कभी परवाह मत करना जब लोग आपको छोड़ के जाए, परमेश्वर आपकी संगति बेटर लोगों के साथ कर रहा है। नेवर, कभी एक सेकंड के लिए भी निराश मत होना, क्योंकि वो अनफ्रूटफुल लोग हैं जो आपको विदाउट काम के टेंशन देने वाले होंगे। और जब वो जाएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कैंसर का फोड़ा काट दिया हो, किसी ने आपके फोड़े का ऑपरेशन कर दिया हो, और आप बोलेंगे हाँ क्या रिलीफ मिला है, और आप अपनी लाइफ को और मजे से जी पाएंगे। आपको परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर आप मस्से में हो, पवित्रताई में हो, प्रार्थना में हो, तो, क्योंकि ये चीजें तब भी होती जब आप व्यभिचार में, जब आप पाप में, जब आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ चल रहे हैं, ये तब भी होती। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? उसने आपको वरदान दिया, हथियार दिया गैर भाषा का, और मेरे हर 15 प्रेयर पॉइंट के बाद मेरी गैर भाषा की प्रार्थना आती। शुरुआत में गैर भाषा की प्रार्थना आती, एंड में गैर भाषा की प्रार्थना आती। जब मैं घूम के प्रार्थना करता हूं तब भी गैर भाषा में प्रार्थना आती। गैर भाषा की प्रार्थना आपकी अगुवाई करती, आपको बताती है कि आपने क्या करना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना। आप तैयार हो? एक विश्वासी में निशान होंगे। प्रेरित पास्टर नहीं लिखा, सेवा करने वाला नहीं लिखा, किसको लिखा? बिलीवर। मैं भी बिलीवर हूं, आप भी बिलीवर। हम सब बिलीव करते हैं खुदा के ऊपर, हाँ या ना? उसने कहा अगर कोई बोले मैं बिलीवर हूं, तो कहता उसमें निशान होंगे, वो नई भाषा बोलेगा, वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, डरेगा नहीं। आपकी सोल पे कब्जा करता है प्रभु जब आप गैर भाषा बोलते हैं। यहां दिल पे जो फालतू की चिंताएं पाल के बैठे हो ना, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए, वो रिलीफ होती है, वो उठाई जाती है जब आप गैर भाषा में बातें करते हैं। हालेलुया। और जब आपको इसकी समझ आती कि आप एक राजा हैं, तो आपको यह भी समझ आती कि आपके शब्दों की वैल्यू है। अपने मुंह से कभी मत निकालना मैं मर जाऊंगा। आप बोलेंगे रोज, मैं कभी यंग नहीं मरूंगा। एवरी डे आप बोलेंगे, कभी भी कुछ भी शैतान सामने दिखाए आप, क्योंकि आप एक राजा हैं और राजा वर्ड्स से चलता है हमेशा।
हाँ या ना? अगर राजा को चाहिए मेरे बर्तन पीले होने चाहिए तो वो जाके पेंट करने नहीं लग जाता। क्या करता है वो? कमांड करता है, बर्तन क्या कर दो, येलो कर दो। आप अगर राजा हैं, आपके वर्ड्स, मैं कभी बीमारियों से नहीं मरूंगा, मैं कभी गरीबी में नहीं मरूंगा, कभी श्रापों में नहीं मरूंगा, मैं लंबी आयु भोग के जाऊंगा। ये आपके शब्द होने चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूंगा अगले 3 हफ्ते कि कैसे हमें अपनी लाइफ में चलना है। आज गैर भाषा तक मैं सीमित रहूंगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो गैर भाषा बोलेंगे। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, नई भाषा बोलेंगे, गैर भाषा बोलेंगे, स्वर्गीय भाषा बोलेंगे, जिसे इंसान नहीं समझता लेकिन परमेश्वर समझता है। आमीन। आप तैयार है गैर भाषा बोलने के लिए? किसके पास है गैर भाषा? हाथों को उठाओ, हिलाओ हाथों को। अब लगता ही नहीं कोई हाथ नहीं उठा रहा। अभी और स्कैनिंग होगी, अभी मिलने वाली है गैर भाषा। बिना गैर भाषा हम कोई विश्वासी होने का चिन्ह हमारे पास फिर नहीं। पिछले 2 मीटिंगों में उन लोगों ने गैर भाषा पाई है जो पिछले 8 साल से मांग रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। पिछली 2 मीटिंगों में। हालेलुया। तैयार हैं? अब अपने पड़ोसी को बोलो, ये एक हथियार है और बिना हथियार के हम अधूरे हैं। विश्वासी तो हैं पर जयवंत विश्वासी नहीं। आमीन। अब एक फौजी तो फौजी है, लेकिन अगर उसे बंदूक नहीं देंगे तो फौजी किस काम का होगा? वो फौजी को डंडा देके लड़ने के लिए भेज दें तो जितना मर्जी वो ताकतवर हो, क्या कर लेगा? वो एक की बजाय 10 को मार देगा, लेकिन मुश्किल होगा उसके लिए सरवाइव करना। आप एक फौजी हो खुदावंद के, बिना हथियारों के आप नहीं चल पाओगे। हमारा हथियार शारीरिक नहीं, हमारा युद्ध किसी आरएसएस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, कैथोलिक के साथ नहीं, पेंटिकोस्टल के साथ नहीं, सीएन नहीं। किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ। उसके साथ लड़ना है हमने। आमीन। और उसके साथ लड़ने के लिए आपको हथियार दिए जाएंगे, टूल्स दिए जाएंगे। उन हथियारों के साथ आपने लड़ना है, अपनी विश्वासी लाइफ को मेंटेन करना है, इसको आगे लेके जाना है, मसीह में बढ़ना है, ताकि आप प्रैक्टिकली क्रिश्चियनिटी अपनी लाइफ में देख सको। नहीं तो नाम के विश्वासी हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं होगा। हालेलुया। जब लोगों के ऊपर मैंने देखा है कोई ट्रबल आता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, बीमारी का हो, वो गलत तरीके यूज करते हैं उस ट्रबल से बाहर आने के लिए। और ये वो जगह है जहां हम अपने कनेक्शन को परमेश्वर की आत्मा से काट लेते हैं। यूसुफ के पास तरीका था कि वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाए और अपने मेंटल स्ट्रेस को खत्म कर ले, लेकिन ये रॉन्ग वे था उस स्ट्रेस से बाहर आने का, क्योंकि एक टाइम आना जब परमेश्वर ने डायरेक्ट उसको निकालना था। अब तरीका कौन सा यूज कर रहे हो? परमेश्वर का तरीका यूज कर रहे हो या शैतान का तरीका यूज कर रहे हो? जब गैर भाषा आप बोलेंगे, आपको ये बुद्धि परमेश्वर देगा। आप सडनली एक गली में जाते होंगे और आप दूसरी गली में मुड़ जाएंगे और आपको मालूम होगा उस गली में क्या हुआ। आपको मालूम होगा एक गैर भाषा का वरदान था आपके ऊपर। आप गैर भाषा में बोलने वाले व्यक्ति होंगे, आप ऐसी जॉब चुनेंगे जो आपको कम फ्रूटफुल लग रही, लेकिन बाद में आपको मालूम होगा आपने सही चीज चुनी। आप देखना, ऐसे मिरेकल्स होंगे जो आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी, आपका सारा कुछ देखना कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ काम नहीं आएगा बाद। आप गैर भाषा में होंगे, आपको एक रिश्ता दूसरे रिश्ते से कम अच्छा लग रहा है, लेकिन आप वही करोगे जो परमेश्वर चाहेगा और आपको बाद में मालूम होगा आपने बेस्ट चुना है। ये गैर भाषा करे, इसलिए उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है गैर भाषा मेरे लिए हथियार है, मेरी शारीरिक उन्नति के लिए, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं?
गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा यह विश्वास है कि इन 3 हफ्तों में जो आपने गैर भाषा के बारे में सुना, आप इसके बारे में सदा होशियार रहेंगे। इसलिए अब कोई भी मीटिंग होगी, एक मीटिंग में प्रचार खत्म नहीं होगा, उसको 3, 4, 5, 6 हफ्ते लगेंगे खत्म होने में, जब तक वो आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में बैठ नहीं जाता। अगर मैं यहां पे ना भी हुआ करूंगा तो वीडियो चले करेगी, लेकिन वही प्रचार होगा। चाहे मैं नाइजीरिया बैठा हूं, वहां पे बैठ के दूंगा, लेकिन वो छोड़ूंगा नहीं जो मैंने आपको देना है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है अब रिजल्ट आने वाला और आप अगले लेवल पे जाने वाले हो, क्योंकि मैं आपको उठते हुए देख रहा हूं। बिल्कुल, मैं आपको सच प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको उठते हुए देख रहा हूं, मैं आपको सामर्थ्य से भरते हुए देख रहा हूं, मैं आपको राज्य करते हुए देख रहा हूं, मैं आपको ऊपर आते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा फाइनेंशियली फ्री होता हुआ देख रहा हूं, शैतान को हारता हुआ देख रहा हूं, दुश्मन को शर्मिंदा देख रहा हूं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा आमीन। ऊंचा शिशु जी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आप गैर भाषा में रोज प्रार्थना करेंगे, नहीं तो आपने अधूरी प्रार्थना की। लोग सोच रहे हैं हम तो अपनी भाषा में नहीं करते जी, अभी तो शुरू नहीं किया। विदाउट अनॉइंटिंग आपने प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया अभी मसीह में। आपने हीलिंग ली है, आपने प्रभु को देखा है, आपने इंजॉय किया खुदावंद की हजूरी को, उसकी ब्लेसिंग को, पर आपने अभी राज्य करना शुरू नहीं किया। आप रोएंगे नहीं अपनी सिचुएशन को देख के। अगर ये राज्य करने की पावर हो, आप उसे बदल दोगे यीशु मसीह के नाम में। ये बेचारा मेंटेलिटी जो होती है ना, बेचारा मेंटेलिटी, हर वक्त रोना, मैं बेचारा हूं, मैं बेचारी हूं, मैं गरीब हूं, मैं, ये आप बदल दोगे। आप मैंने कहा इसको चेंज कर दोगे, पूरा खत्म कर दोगे। आपने राजा देखे हैं कभी? वो कभी रोते नहीं, कभी घबराते नहीं, हाँ या ना? उनकी अपनी पोजीशन जो है ना, झुकने पे उनको अलाउ नहीं करती कि वो दुश्मन और शैतान के सामने झुक जाएं। आप राजा हो। सिचुएशन मुश्किल हो सकती है, पर आप उसे चेंज कर सकते हो, और कर दोगे। आप उसे कर दोगे चेंज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को। जो वचन में सुना 100 गुना फलों को लेके आओ। अंधकार की शक्तियां इनको चुराए ना खुदावन। गैर भाषाओं को मैं बोलूं खुदावन, तेरे जीवित नाम में गैर भाषाओं के साथ भर जाऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के गैर भाषा को। जिनके पास है वो मांगो ऊंची आवाज में, जिनके पास है वो बोलो, जिनके पास नहीं वो मांगो ऊंची आवाज में।